वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़ी मोहब्बत से दुरूद व सलाम। सलातो सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। ग्रामीय कदर मुअज़्ज़ज़ सामीईन और हाज़िर हज़रात, पिछले जुमातुल मुबारक में सय्यदुश शुहदा हज़रत सय्यदना इमाम हुसैन और उनके साथी और बिलखुसूस हज़रत हसनैन करीमैन के हवाले से बात शुरू की थी। तो मैंने पिछले जुमे ये भी अर्ज किया था कि आपने 4 हिजरी में आपकी विलादत है, 61 हिजरी में आपकी शहादत है। तो दरमियान के कोई वाकयात लोग कहते हैं नहीं सुनाए जाते, सिर्फ डायरेक्ट करबला का शुरू कर दिया जाता है। तो वो मैंने दरमियान की बातें शुरू की थी। आज के खुतबा जुमातुल मुबारक में मैंने जो अर्ज करना है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाले पुर अनवार हुआ 11 हिजरी में। गोया के हजरत हसनैन करीमैन ने 7 या 8 साल मेरे नबी की ज़ाहिरी याद के पाए हैं। इस हवाले से ये सहाबी भी बनते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये सहाबी तो नहीं। अरे अल्लाह के बंदो, जो सहाबी की तारीफ तुम करोगे वो मेरे इमाम पे सच्ची साबित। बल्कि मेरे इमाम ने तो कुछ हदीसें भी रिवायत की हैं जो अपने नाना जी से सुनी थी। तो 7-8 साल का बच्चा इतना छोटा नहीं होता कि उसको पता ही नहीं चलता। बहरल हसन हजरत सैयदना इमाम हसन से 1 साल छोटे थे। ये भी मैंने पिछले में कर दिया था। आज मैंने सिर्फ फर्ज करना है जो 7 साल इन्होंने मेरे नबी के जमाना पाया,
उसमें मेरे नबी ने इनके बारे में क्या फरमाया। इंशाअल्लाह अगले जुमे में खुलफाए राशिदीन के वाले में जो जिसका जमाना पाया वो सोच रहे हैं इनके बारे में क्या कहा और इनका अपना किरदार क्या था, ये इंशाअल्लाह तरतीब बार आएगा। तो आज के इस जुम्मतुल मुबारक में जो कुछ मैं अर्ज कर रहा हूँ वो वो ये है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा सहाबा का मजमा लगा हुआ है, तो मजमे में मेरे मदनी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खिताब फरमाते हुए, अच्छा इत्तेफाक ऐसा है कि ये मौजू चल रहा है सैयदुल शुहदा का, लेकिन अक्सर जगह जिस जगह पर इमाम हुसैन की तारीफ मेरे नबी ने की, साथ सैयदना इमाम हसन ने भी की है। तो हम तो दोनों के गुलाम हैं। कई लोग हजरत इमाम हसन के साथ दिली बुग़्ज़ रखते हैं, यहाँ हदीस पाक में दोनों का जिक्र है, वो इमाम हसन का जिक्र छोड़ देते हैं। ऐसे भी हैं, वो नाराज है मेरे इमाम हसन से। वो क्यों नाराज है वो भी पता है क्यों नाराज है। बरल हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद हैं, सहाबा का मजमा लगा हुआ है। मेरे कमली वाले आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्युहन नास, ए लोगो, अला उखबिरुकुम बिखैरिन नास जद्दन व जद्दतन, क्या मैं तुहानू खबर ना देवा, क्या मैं तुम्हें खबर ना दूं कि नानी और नाने के एतबार से तुम में सबसे बेहतर कौन है। अला उखबिरुकुम बिखैरिन नास अम्मन व अम्मतन, क्या मैं तुम्हें खबर ना दूं तुम्हारे अंदर चचा और फूफी के एतबार से सबसे बेहतर कौन है। अला उखबिरुकुम बिखैरिन नास खालन व खालतन, क्या मैं तुम्हें खबर ना तुम्हारे अंदर मामू और खाला के एतबार से सबसे बेहतर कौन है। अला उखबिरुकुम बिखैरिन नास अबन व उम्मन, फरमाया क्या मैं तुम्हें खबर न दूं तुम्हारे अंदर बाप और माँ के एतबार से सबसे अफजल कौन है। या रसूल अल्लाह जरूर बताइए। मेरे नबी ने फरमाया उमल हसन वल हुसैन। मैं नहीं कहता, ये तो इमाम तबरानी ने अल मुजम्मुल कबीर की जिल्द 3 सफ़ा 66 पे भी नकल किया और अल मुजम्मुल औसत की जिल्द 6 सफ़ा 298 पे इस हदीस को नकल किया। दीगर मुहद्दिसीन ने भी नकल किया। मेरे नबी ने फरमाया तुम्हें नानी नाने के एतबार से, चाचा फूफी के एतबार से, खालू मामू खाला मामू के एतबार से, बाप और माँ के एतबार से सबसे अफजल न बताऊं। आका जरूर बताइए। फरमाया उमल हसन वल हुसैन, नबी बाबा नबी नाना अली बाबा ते अम्मा फातिमा ज़हरा। नबी नाना अली बाबा ते अम्मा फातिमा ज़हरा। अजमत हो तो ऐसी हो, शराफत हो तो ऐसी हो, अरे अजमत हो तो ऐसी हो, शराफत हो तो ऐसी हो। ये मेरे आका ने इनका तारीफ हमें करना। और इसके बाद मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ये हदीस जामे तिर्मिज़ी, मिशकात शरीफ और शिफा शरीफ और कंजुल उम्माल शरीफ के अंदर है। मौला अली रिवायत करते हैं, इमाम हसन हुसैन को नबी अलैहि सलाम ने दोनों का हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ कर फरमाया मन अहब्बनी,
जो मेरे साथ प्यार करे, व अहब्बा हाज़ैन, इन दोनों के साथ प्यार करे, व अबाहुमा, इनके बाप अली से प्यार करे, व उम्महुमा, इनकी माँ प्यारी फातिमा से अकीदत रखे। या रसूल अल्लाह क्या मिलेगा? फरमाया काना माया फी दरजती यौमल क़ियामत। फरमाया जो इनसे प्यार करेगा, मुझसे प्यार करेगा, इनके बाप से प्यार करेगा, इनकी माँ से अकीदत करेगा, फरमाया क़यामत वाले दिन मेरे साथ मेरे दर्जे में होगा। अब ये कब की बात है? जब ये मेरे नबी की ज़ेरे किफ़ालत थे। मेरे नबी तारीफ करवा रहे हैं कि इनकी ये शान है। अब इस हदीस पर मैं दो बातें करूंगा। एक तो ये कि लोग कहते हैं जी नबी पाक अलैहिस्सलाम का दर्जा तो किसी को मिल नहीं सकता। हालांकि इस हदीस की सनद भी बिल्कुल सही है। और इधर कहते हैं कान माई दरजा यौमुल क़ियामत, क़यामत वाले दिन मेरे साथ मेरे दर्जे में होगा। इसकी वजाहत करो। मेरे नबी का दर्जा तो किसी नबी को भी नहीं मिल सकता। तो मेरे भाई बड़ी सादा सी मिसाल है कि हाकिम वक्त, हमारे मुल्क का जो इस वक्त सदर है, वो जिस महल में रहता है, जिस बंगले में रहता है, वो अकेला तो नहीं रहता। उसी बंगले में वो रहता है, उसी बंगले में उसके नौकर रहते हैं। कोई कपड़े तैयार करने वाला, कोई चाय बनाकर देने वाला, कोई खाना तैयार करके देने वाला, कोई मेडिसिन देने वाला, कोई दीगर अपनी जरूरियात के मौका पर काम देने वाला, सभी उसी महल में है, उसी बंगले में है। लेकिन क्या वो बराबर हो गए? वो तो बराबर नहीं। तो सदर पाकिस्तान उसी बंगले में है, पाकिस्तान का सदर बनकर, और उसी बंगले में उसके खादम है सदर पाकिस्तान के नौकर बनकर। बिला तमसील मेरे कमली वाले क़यामत के दिन अपने दर्जे में होंगे खत्म नबूवत के शहनशाह बनकर, और पंजतन पाक से प्यार करने वाला उसी दर्जे में होगा मेरे नबी का नौकर। तो बराबरी तो ना बनी, बराबरी नहीं बनती। अब फिर हदीस सुनिए। अब मेरे नबी ने इनाम कितना बड़ा दिया। फरमाया क़यामत के दिन वो मेरे साथ मेरे दर्जे में होगा। बड़ा दर्जा है। इसका आपको नहीं पता, अभी आपको एहसास नहीं ये इनाम कितना बड़ा है। सहाबा से पूछो। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, पहली जिल्द है, सफ़ा 193 है। हजरत रबिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे नबी के साथी हैं। वुजू करवाया करते थे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रबिया से फरमाया, एक दिन दरिया रहमत जोश में फरमाया, साल रबिया आज मांग क्या मांगता है? अर्ज किया अस्आलो का मुराफका का फिल जन्नह। या रसूल अल्लाह और तो कुछ नहीं मांगता, जन्नत मिल जाए और जन्नत में आपकी संगत मिल जाए। साहबी ने मांगा भी कुछ नहीं, छोड़ा भी कुछ नहीं। अब जब खुली ऑफर दे दी जाए कि जो मर्जी मांग ले, तो आदमी की एक फितरत है, वो चीज मांगता है जो उसके नजदीक सबसे महंगी हो, कीमती हो। तो सहाबी के नजदीक सबसे कीमती चीज जन्नत में मेरे नबी की संगत थी। उसने वही मांग ली। उधर वो मांग रहा है, इधर कमरी वाले फरमा रहे जो इनसे प्यार करेगा क़यामत के दिन मेरे साथ हो। अब ये भी तो गौर करो, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद ही फरमा दिया कि उसको मेरी संगत नसीब हो।
मुस्तदरिक इमाम हाकिम इब्ने माजा के सफ़ा 13 पर हदीस पाक मौजूद है। मुस्तदरिक इमाम हाकिम की तीसरी जिल्द सफ़ा 165 पर हदीस मौजूद है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन अहब्बल हसन वल हुसैन फक़द अहब्बनी व मन अबगदहुमा फक़द अबगदनी। फरमाया जिसने हसन हुसैन से प्यार किया उसने मेरे साथ प्यार किया, जिसने इनके साथ बुग़्ज़ रखा उसने मेरे साथ बुग़्ज़ रखा। अब आप बताएं, जिसने मेरे नबी से बुग़्ज़ रखा वो जाएगा कहाँ? जन्नत के करीब तो वो जा नहीं सकता। आइए और हदीस पढ़ते हैं। ये भी हदीस जामे तिरमिज़ी और मिशकात शरीफ उसी सब नबी अलैहि सलाम के सहाबी हैं हजरत सैयदना उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए तो मेरे नबी ने एक कंधे पर इमाम हसन को उठाया हुआ था, एक कंधे पर हुसैन को उठाया हुआ था। जब उठाया हुआ था हजरत उसामा बिन ज़ैद फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मेरे सामने ये दुआ मांगी। पहले फरमाया आज़ान इब्ना या वबना इब्नती, फरमाया ये दो मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी फातिमा के बेटे हैं। इतनी बात करके मेरे नबी ने आगे दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा व अहिब्बुहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। या अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी मोहब्बत कर। या अल्लाह मैं इनसे प्यार करता हूँ, तू भी प्यार कर, सिर्फ इन्हीं से प्यार न कर। व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा, जो भी हो, अरबी हो, अजमी हो, काला हो, गोरा हो, जिस बिरादरी का हो, जिस इलाके का हो, जो भी इनसे प्यार करे तू उससे भी प्यार कर। अब ये दुआ मेरी नहीं, ये दुआ मेरे मुस्तफा की है, जिस दुआ की शान अल्लाह फरमाते हैं इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, ये दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे नबी ने ये दुआ मांगी है, या अल्लाह मैं इनसे प्यार करता हूँ, तू भी प्यार कर, और जो भी इनसे प्यार करे तू उससे भी प्यार कर। जब ये हदीस पढ़ते हैं तो यकीनन हमें अल्लाह की रहमत से पूरी उम्मीद है। अल्लाह हमसे प्यार करता है इसलिए कि हम इन दोनों से नहीं, हम तो पूरे खानदान से प्यार करते हैं, पूरे खानदान से प्यार करने वाले। और चले आगे चलते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं अल मुजमुल औसत और मजमुअ ज़वाइद दोनों में ये हदीस है। फरमाती है मैं घर में थी, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हजरत फातिमा तय्यबा ताहिरा साथ हसन हुसैन है, साथ तो घर थे, हाथ में एक सालन का बर्तन था। मेरे नबी के घर तशरीफ ले आई, हाजिर हुई। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया प्यारी फातिमा आईना अली, अली कहाँ है? अब्बा जी घर में ही है, उसको भी बुला, उसको भी बुला लिया। मेरे आका ने एक चादर बिछा दी। उम्मे सलमा फरमाती हैं उस चादर पे मौला अली भी मौजूद है,
हजरत फातिमा भी मौजूद है, हसन हुसैन भी मौजूद है, मेरे आका भी मौजूद है। फरमाती है मैं अपनी जगह पे बैठी रही, मुझे पहले नबी फरमा दिया करते थे आका अलैहिस्सलाम के सलमा तुम भी आ जाओ, उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा तुम भी आ जाओ। आज मुझे भी नहीं फरमाया, मैं भी नहीं उठ के गई, मैं अपनी जगह पे बैठी रही। मेरे नबी के हर काम में हिकमत है, न जाने क्या हिकमत होगी, मुझे नहीं बुलाया। नबी पाक अलैहिस्सलाम खाना खाने के बाद फारग हुए, चादर के चारों कोने पकड़कर आसमानों की तरफ मुंह किया, अल्लाहुम्मा अर्दा अन्हुम कमा अना अन्हुम रादिन, या अल्लाह इन पे उस तरह राजी हो जा जिस तरह मैं इन पे राजी हूँ। ने चादर के चारों कोने पकड़े, फिर आसमानों की तरफ हाथ उठा लिए, या अल्लाह इन पर इस तरह राजी हो जिस तरह इन पर मैं राजी हूं। मेरे नबी कैसे राजी थे? जामे तिरमिज़ी शरीफ और नसाई शरीफ और इब्ने माजा शरीफ में हदीस पाक है सही सनद के साथ। हजरत बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं जुमे का दिन था, मेरे आका अलैहिस्सलाम जुमे का खुतबा दिया करते थे। अब जुमे का खुतबा दे रहे हैं, हजरत फातिमा का गाड़ी दर अचानक वो जो दरवाजा खुलता था मस्जिद नबी की तरफ खुलता था, दरवाजा खुला, दोनों शहजादे मस्जिद में दाखिल हो गए, छोटे थे। अब मेरे आका खुतबा दे रहे हैं, खुतबा देते देते देखा दोनों शहजादे आ रहे हैं। जब देखा दोनों आ रहे हैं तो उस वक्त मस्जिद का फर्श ऐसे नहीं था जैसे हमारी मस्जिद का था। वहां तो खजूर की टहनियों की छत थी और उसकी ऊंचाई इतनी थी, हदीस में आता है कि आदमी नीचे खड़ा होकर उसको हाथ लगा सकता था। जब बारिश होती थी वो टपकती थी, सारा पानी नीचे आता था। हालात उस वक्त ये थे, खजूर के ये तनों के वो उसके सून बने हुए थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम के प्यारे दोनों शहजादे जब मस्जिद में दाखिल हुए, फर्श ऊंचा नीचा था, अनबैलेंस था, दोनों गिर गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम जुमे का खुतबा देते देते खुतबे को छोड़ दिया। हदीस के लफ्ज़ हैं फनज़ल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल मिंबर, नबी पाक अलैहिस्सलाम मिंबर से नीचे उतरे, फहमलहुमा व वदअहुमा बैन यदैहि, मेरे नबी ने उतरकर दोनों को उठाया, सामने रख बैठा लिया। बिठा के नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अगला खुतबा पढ़ा, सुम्मा क़ाल सदक़ल्लाहु, फरमाया अल्लाह ने सच फरमाया, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश है। फरमाया नज़र तो इला हाज़ैनि सबीयैनि यमशियाने व यासुराने फलम अस्बिर, फरमाया मैंने दोनों शहजादों को देखा, ये मेरी तरफ आ रहे थे, दोनों गिर गए। फरमाया फलम अस्बिर, मैं सब्र न कर सका, हत्ता कतातु हदीसी, यहाँ तक कि मैं अपनी गुफ्तगू बंद कर दी, खुतबा बंद कर दिया। और रफ़अतुहुमा, फरमाया मैंने इन दोनों को उठा लिया। फरमाया देखो अल्लाह ताला ने वाकई सच फरमाया कि माल और औलाद तुम्हारे लिए फितना का आज़माइश है। फरमाया देखो, फरमाया ये दोनों शहजादे आ रहे थे, यकदम ये गिर गए, मुझसे आगे खुतबा नहीं पढ़ा गया, मैंने खुतबा बंद कर दिया, इनको उठाकर लाके आगे खुतबा शुरू किया। इधर फरमाया या अल्लाह इनसे ऐसे प्यार कर जैसे मैं करता। अब कितना प्यार है, खुतबा छोड़ दिया मेरे मुस्तफा ने। ऐसे बात तो आगे चल के करेंगे, लेकिन इशारा दे देता हूँ। और जब मस्जिद में मेरा हुसैन गिरा तो मेरे नबी से बर्दाश्त ना हुआ, खुतबा छोड़ने पर मजबूर हो गए, खुतबा छोड़कर उनको उठाया। तो जब करबला में गिरा होगा उस वक्त मेरे नबी पर क्या गुजरी। जब मैदान करबला में घोड़े से नीचे तशरीफ लाए होंगे, शहीद होने के जख्मी होकर, उस वक्त मेरे नबी के दिल पर क्या गुजरी। और इसके बाद मेरे मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक और हदीस, नबी पाक अलैहिस्सलाम
कि एक सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत सैयदना हुज़ैफा रदियल्लाहु ताला अन्हु। ये मदीना शहर से जरा दूर रहती थी। आदमी जब दूर रहता है तो फिर रोजाना हाजिरी देना मुश्किल हो जाता है। वो आते जाते रहते थे लेकिन रोजाना नहीं आते थे। जब कुछ दिन गुजर जाने तो माँ से इजाजत लेनी, अम्मी जी इजाजत दो, आज मैं नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में चला जाऊं। माँ ने फरमाना बेटा जाओ। एक दिन ऐसा आया, माँ ने पूछा हुज़ैफा नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर नहीं हुए? अम्मी जी नहीं। बेटा कितने दिन हो गए? अम्मी जी इतने दिन। फरमाया बेटा दिन ज्यादा नहीं हो गए? हाँ जी अम्मी जी ऐसी। तो फरमाया तुम ऐसे करो अम्मी जी इजाजत दो तो मैं आज ही हाजिरी दे आता हूँ, और आज जब मैं हाजिरी देने के लिए जाऊंगा ना मैं अपने लिए और आपके लिए दुआए मगफरत भी करा लूंगा नबी पाक से। जब ये बात की ना तो वो बड़ी खुशी हुई माँ। फरमाया बेटा अभी चला। अम्मी जी मैं मगरिब की नमाज वहां जाके पढ़ूंगा और अपने लिए और आपके लिए दुआए मगफिरत करवा। बेटा जाओ। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जल्दी जल्दी नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते हैं। जब हाजिर हुए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे मगरिब की नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं नमाज से फारिग हुए लोग इर्द गिर्द बैठ गए, मसले पूछने लग गए। करते करते इशा का टाइम हो गया। जब इशा का टाइम हो गया, इशा की अजान हुई, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से फरमाया इशा की नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद फरमाया अपने अपने घरों की तरफ चलो, क्योंकि इशा के बाद ज्यादा देर नहीं बैठते थे, इसलिए कि सुबह तहज्जुद के वक्त भी उठना होता था। ये तहज्जुद के लिए भी सुबह उठना होता था। हमारे यहाँ तो रवाज ही और है। हमारे जो महफिल होती हैं अक्सर इल्ला माशाअल्लाह वो सारी रात, अभी रबीउल अव्वल शरीफ आएगा ना, मुहर्रम में तो कम है। रबीउल अव्वल शरीफ में हर घर में, हर गली मोहल्ले बाजार में महफिलें होती हैं। तो लोग इतनी लंबी महफिल करते हैं कि पूरे फैसलाबाद के सनाखान इकट्ठे कर लिए, दरमियान में एक आध खतीब भी रख लिया, और इसी तरह वो वक्त गुजारते हैं। फजर की अजान से थोड़ी देर पहले महफिल खत्म होती है। लोग अब महफिल से उठकर मस्जिद को नहीं आते, घरों को जाते, और जो घर चला गया उससे मस्जिद की तवक्को ना रखो, वो आकर घर में सो गया। अब उठा किस वक्त? अजान भी हो गई, जमात भी हो गई, वो नहीं उठा। हत्ता कि सूरज निकल आया वो फिर भी नहीं उठा। जब नौकरी पर जाना था या कारोबार के लिए जाना था उस वक्त उठा, वहां भी जरा लेट ही पहुंचा। अरे अल्लाह के बंदो जरा ये बताओ इस महफिल का हमें क्या फायदा होगा? दावा ये है गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है और फजर की नमाज कबूल नहीं। चादरे बतूल के पासबा है पासबा, ओ बतूल तो सारी रात अपने घर में सारी रात नमाज पढ़ती थी, इतने लंबे सजदे आप किया करती थी। अर्ज करती थी या अल्लाह कोई इतनी लंबी रात बना दे कि तेरे नबी की बेटी दिल खोल के सजदे। छोटी है रातें, मैंने ज्यादा बात कर। हम चादरे बतूल के पासबान हैं और फजर की नमाज के वक्त हमें बेदारी नहीं होती हमारी, और महफिल में सारी रात जो भी नात का आया वो तुम्हें जन्नत की बस में बिठा गया, बस तुम सीधे जन्नत ही जाओगे। अब तो नमाज पढ़ो ना पढ़ो, रोजा रखो ना रखो,
किसी का हक मारो या न मारो, झूठ, जिना, चोरी, शराब, इससे कोई तल्लुक नहीं। अब सीधा जन्नत ही तुम जाओगे, क्योंकि तुम महफिल में आ गए। कुछ कसर नकीब निकाल देते हैं, कुछ कसर नात खान निकाल देते हैं, और कुछ वाइज़ीन भी निकाल देते हैं। कहते हैं एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहो, लो मैं वादा करता हूँ तुम जन्नती हो गए, हम भी खुश हो जाते हैं। इस तरह के फज़ाइल बयान कर करके हमने लोगों को बेअमल बना दिया। बेअमल हो गई हमारी कौम। तो नहीं मेरे भाई, ऐसे नहीं है। मैं काफी अरसे की बात है, टोबे के एक इलाके में प्रोग्राम था, तो वहां इशा की नमाज के बाद प्रोग्राम था। तो इशा की जब नमाज हुई ना, मस्जिद काफी बड़ी थी और खचाखच भर गई। मैंने कहा भाई ये लोग तो बड़ा ज़ौक रखते हैं महफिल का, इतनी बड़ी मस्जिद और अभी तो महफिल शुरू नहीं हुई और इतने लोग आ गए नमाज के वक्त ही। जब नमाज पढ़ के फारिग हुए ना, लोग नमाज पढ़ के जा रहे थे, महफिल है मस्जिद में और लोग नमाज पढ़ के जा रहे थे। वो जिसने नकाबत करनी थी ना, वो भी मौलवी साहब थे। वो एक भाई से पूछने लगे, भाई तुम्हें पता है यहाँ महफिल है? हाँ, कहना पता है यहाँ महफिल है। तो आप किधर जा रहे हैं? फरमाया नहीं, हम सिर्फ नमाज पढ़ने वाले हैं, महफिल वाले अभी बाद में आएंगे। हम सिर्फ नमाज पढ़ने वाले हैं, जो महफिल वाले हैं वो बाद में आएंगे। क्या मतलब? महफिल वाले नमाज नहीं पढ़ते, हम तो नमाज पढ़ने वाले हैं। कितनी अफसोस की बात है, जिस नबी की महफिल करते हो, उस नबी ने तो फरमाया कि मोमिन और काफिर के दरमियान फर्क करने वाली चीज नमाज है, और हम महफिल पे जोर दे देते हैं, जो असल मगज है वो रह जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि महफिल नहीं करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए, लेकिन उसका एरिया इतना ही हो, उसका टाइम इतना हो कि हर आदमी फजर की नमाज आसानी से पढ़ सके। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबी फरमाते हैं, ईशा की नमाज हुई, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जल्दी जल्दी सहाबा को फरमाया अपने अपने घरों में चले जाओ। खुद भी नबी पाक अलैहिस्सलाम खरमा हुजरा मुबारक की तरफ चल पड़े। साहबी फरमाते हैं जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम चल पड़े तो मैंने सोचा अभी तो मैंने अर्जी नहीं किया, जिस काम के लिए मैं आया था अभी तो वो काम नहीं हुआ, तो मैं अब क्या करूं? फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हुजरा मुबारक के पास पहुंच गए, पीछे मुड़ के देखा, फरमाया अंत हुज़ैफा, और तू हुज़ैफा है? या रसूल अल्लाह मैं हुज़ैफा हूं। फरमाया गफ़र अल्लाहु लका वाली उम्मिका मा हाजतुका, अल्लाह तुझे भी बख्शे, तेरी माँ को भी बख्शे, बता तुझे मेरे साथ क्या काम है। हदीस के लफ्ज़ है गफ़र अल्लाहु लका वाली उम्मिका मा हाजतुका, तुझे क्या हाजत है? लोग कहते हैं अल्लाह के बगैर किसी के पास हाजत नहीं लेकर जाना चाहिए। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं मा हाजतुका, बता तेरी हाजत क्या है। अब लोगों की माने कि उसकी माने जिसने हमारी शुरुआत करनी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया गफ़र अल्लाहु लका वाले उम्मिका मा हाजतुका, और बता अल्लाह तुझे भी बख्शे, तेरी माँ को भी बख्शे, बता तुझे मेरे साथ काम क्या था। आका काम तो यही था, इसीलिए तो कहते हैं कि मदीने जाके सवालियानो, मदीने जाके सवालियानो, नहीं दसना पैदा सवाल किए, सवालियानो नहीं दसना पैदा सवाल किए, ओ जान देने दिलां दी बोली, ओ जान देने दिलां दी बोली, बतायो नानो के हाल किए। आका यही काम था जो आपने कर दिया। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया आज मेरे पास एक फरिश्ता आया है जो पहले कभी नहीं आया, जमीन पर आज तक वो फरिश्ता नहीं आया, आज ही आया।
आका क्यों आया है? फरमाया इस्ताज़ाना रब्बहू अन युसल्लिमा अलैया, उसने रब से इजाजत मांगी, या अल्लाह इजाजत दे तेरे नबी की बारगाह में जाकर सलाम पेश कर। वो फरिश्ता आया, सलाम भी पेश किया और मुझे एक खुशखबरी भी दे गया। आज खुशखबरी क्या? ये पूरी हदीस मैंने इस खुशखबरी के लिए आपको सुनाई है। फरमाया वयुबश्शिरुनी बिअन्ना फातिमा सय्यदतु निसाए अहलिल जन्ना, वो मुझे खुशखबरी दे गया कि मेरी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। व अन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना, मेरे हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। कैसी अजमत है! ये दोनों शहजादे जन्नती जवानों के सरदार, माँ जन्नती औरतों की सरदार, बाप वलियों का सरदार और नाना नबियों का सरदार। कैसी अजमत है! तो ये फरमाया फरिश्ता मुझे खुशखबरी दी। और इससे अगली बात ये भी है, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अल-मुअज्जमुल कबीर में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे और हसन हुसैन मेरे नबी की कमर पे चढ़ गए। जब कमर पे चढ़े तो अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं, हमने उतारने की कोशिश की तो फरमाते हैं जब नबी पाक नमाज से फारिग हुए, फरमाया दुऊहुमा बे अबी हुमा व अम्मी व उम्मी हुमा, फरमाया इनको छोड़ दिया करो, चढ़ते हैं कमर पे चढ़ने दो, इन पर मेरी माँ भी कुर्बान, मेरा बाप भी। अब ये छोटी बात है, दोनों शहजादे। और मुस्तदरिक इमाम हाकिम में इमाम हसन हुसैन के अकेले की बात भी है कि मेरे आका नमाज पढ़ रहे थे, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आके मेरे नबी की कमर पे चढ़ के जमात करवा रहे थे मेरे आका। जब जमात करवाते हम जमात में सुबहाना रब्बे या लाला सजदे में 3 मरतबा पढ़ लेते हैं या 5 मरतबा पढ़ लेते हैं, बहुत ज्यादा लंबा करना 7 मरतबा पढ़ लिया, इससे ज्यादा तो नहीं पढ़ा जाता। पढ़ने में जब आदमी अकेला पढ़ रहा हो तो जितना मर्जी लंबा कर ले, लेकिन जब पीछे लोग हों तो फिर मुनासिब करना चाहिए, इसलिए कि ज़ईफ लोग भी होते हैं, बीमार भी होते हैं। मेरे आका का भी यही तरीका था कि पीछे बीमारों का बड़ा ख्याल करते थे, बूढ़ों का बड़ा ख्याल करते थे। तो मेरे आका ने सजदा इतना लंबा कर दिया, इतना लंबा कर दिया, साहबा सोच में पड़ गई, इतना लंबा सजदा। जब नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज के बाद फारिग होने के बाद सलाम फेरा तो साहबा ने किया, या रसूलल्लाह क्या वही आ रही थी या सजदा लंबा करने का हुक्म आ गया है? क्योंकि बाज़ दफा नमाज की हालत में भी वही शुरू हो जाती थी आनी। कभी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की गोद में सर अनवर रखा हुआ होता था आराम कर, फिर भी वही आ जाती थी। कभी मेरे आका सवारी पर बैठे हो, फिर भी वही का कौन सा टाइम था, आ जाती थी। तो आका क्या वही आ रही थी या सजदा लंबा करने का हुक्म आ गया? फरमाया ना सजदा लंबा करने का हुक्म आया, ना वही आ रही थी, असल में मेरी कमर पे हुसैन चढ़े हुए, तो मैंने इसको उतारना मुनासिब नहीं समझा। जब वो अपनी मर्जी से उतरा फिर मैंने सजदे से सर उठाया। ये मेरे नबी की जारी 7 सालों में जो वाकयात है वो बयान कर रहा हूं। 7 साल जिंदगी मेरे आका की हयात इन्होंने पाई है, क्योंकि 11 में आपका विशाल है। अब जरा सोचिए, यहां पर एक अकीदे की बात करता जाऊं। मेरा नबी नमाज पढ़ाते हुए फरमाया, मैंने इसलिए सजदा लंबा किया कि हुसैन कमर पे चढ़ा था, अगर उठता तो गिर जाता। जब ये उतरा मैं तब सर सजदे से मैंने उठाया। तो जो लोग कहते हैं नमाज पढ़ते हुए नबी पाक का ख्याल अगर आ जाए तो नमाज टूट जाती है, मैं उनसे पूछता हूँ, मेरा नबी इमाम हुसैन का ख्याल नमाज के दौरान ले आए, उनकी नहीं टूटती तो तुझे मुस्तफा का ख्याल आ जाए, तेरी कैसे टूटे?
अब मसला समझो, ये अकीदे की बात है। उस वक्त भी एक और मौका भी है जब मेरे नबी ने दोनों शहजादों को फरमाया तुम पर मेरी माँ भी कुर्बान, मेरा बाप भी कुर्बान। वो कब? हजरत सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, कंजुल माल की जिल्द 7 सफ़ा 107 पे हदीस है और दीगर मुहद्दिसीन ने भी इसको नकल किया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद में तशरीफ फरमा है, इर्द गिर्द सहाबा बैठे हैं। उम्मे ऐमन रोती हुई आका क्या हुआ? मेरे आका ने फरमाया उम्मे ऐमन क्या वजह है? आका दोनों शहजादे गुम हो गए हैं, मिल नहीं रहे, तलाश करवा दो। अब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सहाबा, उम्मे ऐमन कह रही है कि हसन और हुसैन गुम हो गए, इनको तलाश करो, चलो इनको तलाश करो। अब जरा गौर करना, अब इसमें पता नहीं क्या हिकमत थी। मेरे आका की शान ये है, फरमाते हैं मैं पूरी रूए जमीन को इस तरह देखता हूँ जैसे आपकी ये थैली, मैं ऐसे देखता हूँ। तो अगर आपकी थैली की तरह देखते थे तो बता सकते थे कि फलां जगह शहजादे मौजूद हैं, जाओ पकड़ लो। नहीं, फरमाया तलाश करो। यूं लगता है नबी पाक अलैहिस्सलाम की मर्जी ये थी दुनियादारों को पता चल जाए, दुनिया वालों को पता चल जाए मेरे शहजादों की शान ये है, जब ये गुम हो जाए इनको तलाश करने के लिए अबू बकर सिद्दीक भी निकलते हैं, उमर फारूक भी निकलते हैं, उस्मान गनी भी निकलते हैं, हैदर करार भी निकलते हैं, सारे सहाबा निकलते हैं। सिर्फ सहाबा ही नहीं निकलते, हजरत सलमान फरमाते हैं जब सभी तलाश करने के लिए चले गए, मेरे नबी ने फरमाया सलमान आ, हम भी तलाश करने चले, हम भी तलाश करने के लिए। अब नबी अलैहिस्सलाम हज़रत सलमान जो हदीस के रावी हैं फरमाते हैं कि मैं भी नबी पाक के साथ मिलकर तलाश करने निकला। हमने जब एक पहाड़ी क्रॉस की, आगे सामने एक दरख्त आया, दरख्त के नीचे दोनों शहजादे एक दूसरे के यूं बगलगीर होकर खड़े थे और करीब ही एक बहुत बड़ा सांप खड़ा था। वो कद्दे आदम जितना उसका था कद, खड़ा था और मुंह से आग निकल रही थी, इतना खतरनाक सांप। फरमाते हैं जब नबी अलैहिस्सलाम को सांप ने देखा ना, वो जल्दी जल्दी अपने बिल में चला। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दोनों शहजादों को उठाया, दोनों को उठाकर सीने से लगाया, बोसा लिया, फरमाया ओ शहजादों तुम दोनों पर मेरी माँ भी कुर्बान, मेरा बाप भी कुर्बान। ये कितनी बड़ी अजमत है। आज खतीब तकरीर करते हुए कहता है फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। नात खान नात पढ़ता हुआ कहता है फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, लेकिन सदके जाऊं मेरे नबी उनको फरमाते हैं तुम दोनों पर मेरी माँ भी कुर्बान, मेरा बाप। हजरत सलमान फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हसन को दाएं कंधे पर, हुसैन को बाएं कंधे पर बिठा लिया। जब बिठाया ना तो फरमाते हैं कि अनस फरमाते, हजरत सलमान फरमाते हैं मैंने कहा शहजादो तुम्हारी सवारी कितनी आला है। फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने मेरी तरफ देखा, देख के फरमाया ओए सवारी ही आला नहीं, ये खुद भी बड़े आला है। सिर्फ सवारी आला नहीं, ये खुद भी बड़े आला है। अब खुद तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, बस आखिरी हदीस पढ़ के अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ, वक्त हो गया। नबी अलैहिस्सलाम एक दावत पे जा रहे थे, इब्ने माजा और जामे तिरमिज़ी और सिलसिलतुल हदीस सहिह में सही हदीस है। दावत पे जा रहे थे, सामने इमाम हुसैन खेल रहे थे बच्चों में। मेरे नबी ने यूं करके हुसैन आ गया आगे,
जैसे बच्चे कभी इधर जाते हैं कभी इधर जाते हैं, वो भी कभी इधर कभी इधर। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत इमाम हुसैन को उठा लिया, उठाकर किया क्या, फक़ब्बलहू, इमाम हुसैन का बोसा लिया, फिर काला, फरमाते हैं उनकी ठोड़ी के नीचे हाथ रखा, एक सर पे हाथ रखा और रख के और उनका बोसा लिया, फिर फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, फरमाया हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। अल्लाह हो मन अहब्बा हुसैनन, वो जो अल्लाह उससे प्यार करे जो हुसैन से प्यार करे। फरमाया हुसैन सिबतुम मिनल असबात, फरमाया हुसैन मेरे नवासों में से एक नवासा है। अब जरा सोचिए ये अजमत है इनकी। इन्होंने मेरे नबी का जमाना पाया तो ये वाकयात ये मेरे नबी की हयात के थे, लेकिन ये वाकयात जितने मैंने अर्ज कर दिए ना आज वो नबी अलैहिस्सलाम की हयात के कर दिए। आइंदा जुमे जो मैंने वाकयात बयान करने हैं ना, वो मैंने ये अर्ज करना है कि यौम सैयदना सिद्दीक़ अकबर का भी इन्होंने जमाना कितने साल पाया और उस जमाने में क्या क्या वाकयात इनके पेश आए, और अब उम्र फारूक का जमाना इन्होंने कितनी देर पाया और उस जमाने में क्या क्या पेश आया इनका, और फिर आखिर में मौला अली का जमाना इन्होंने पाया तो उस वक्त क्या शान थी। ये सारे इंशाअल्लाह तरतीबवार मैंने बयान करने हैं।